नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुटेक के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शंभुदयाल और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस और इसके एलिमेंट्स के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एडुकेटिव पूछ रहा है जो इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट वो क्लियर हो सके। साथ ही में इसमें कंसेप्ट के साथ साथ हम PIQs को डिस्कस करेंगे जो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं सेशन को। व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? देखो सेंटेंस क्या है, सबसे पहली चीज तो जान लो। एक बेसिक बात मैं आपको समझा देता हूं। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लियर है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसा सेंस देता है? कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देगा। अब एक चीज ध्यान रहो कि इसके लिए सेंटेंस में किसका होना आवश्यक है। देखो सेंटेंस में सेंटेंस जब तक नहीं हो सकता है जब तक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। इन टू एलिमेंट्स का होना कंपलसरी है। किसका होना कंपलसरी है? सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। जैसे मान ली ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गया, मीनिंग भी दे रहा है, लेकिन वो सेंटेंस कब तक नहीं हो सकता है? जब तक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो। तो ये कंपलसरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक होता है। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस ऑब्लिक मीनिंग। इट ऑलवेज कंटेन्स क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, हु, व्हाट, द, सेंटेंस अबाउट। अब इसमें सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ जिक्र किया गया हो, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया हो, जो कुछ कहा गया हो वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्लियर है? तो सेंटेंस को अगर हम बात करें मेनली तो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। राम रीड्स ए बुक। अब इसमें रीड्स ए बुक किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। तो ये राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें राम के बारे में क्या कहा गया? रीड्स ए बुक कहा गया है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो दोनों पॉइंट ही क्लियर हो गए हमारे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखो इसमें सब एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, ये क्या है? सेंटेंस है। और सेंटेंस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट क्या होता है? कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया वो होता है सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन। लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। इसमें सेंटेंस में जिसके बारे में भी जिक्र किया गया है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होगा? रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल होता है, वो क्या होते हैं? आपके प्रेडिकेट होते हैं। अब इसको एक सेंटेंस से हम क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले यहां क्या है? जैसे राम इज ए प्लेयर। राम इज ए प्लेयर। इसमें इज ए प्लेयर किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। इसमें राम कोई काम नहीं कर रहा है। राम कोई काम नहीं कर रहा है।
तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? और क्या कहा गया है वो होता है प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई? अब इसमें जैसे आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें अपन, जैसे प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट जो होता है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। इसमें आपका वर्ब हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें एडवर्बियल होगा। ये रिमेनिंग सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस को मेजरली हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होगा, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है, वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया वो प्रेडिकेट होता है। और इसमें ये जरूर नहीं होता है कि जैसे डूअर ऑफ द एक्शन ही हो, सेंटेंस जिसके बारे में भी जिक्र किया गया वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? आगे देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो भी सब्जेक्ट एक्शन करता है, जो उसको रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, जैसे ये क्या है, जैसे इस प्रकार से जान लो, ये सब्जेक्ट है और ये क्या करता है, कोई एक्टिविटी कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। इससे अफेक्ट जो भी वर्ड होगा, इससे जो भी वर्ड अफेक्ट होता है इस एक्टिविटी से, वो होता है ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब इसने ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट को हम इसको दो भागों में बांटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है वाट और हुम का जो रिप्लाई होता है, किसका, वाट और हुम का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो हुम या फॉर हुम का जो रिप्लाई होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखो एक बेसिकली बात मैं आपको बता दूं, ये लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करता है और ये नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो वाट और जो हुम का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जैसे नॉन लिविंग एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन लिविंग एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग बीइंग एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसका रिप्लाई होता है, टू होम और फॉर होम का रिप्लाई होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, जैसे एक सेंटेंस है ही टॉट अस हिंदी, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसमें एक चीज जान लो कि ये जैसे सब्जेक्ट है, क्लियर है, टॉट वर्ब हो गई। अब ये पढ़ाने का काम कर रहा है, इससे प्रभावित कौन कौन लोग हो रहे हैं, एक तो अस प्रभावित हो रहा है और एक हिंदी प्रभावित हो रहा है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं अपन, सबसे पहले मैंने वाट से क्वेश्चन किया, एक किसका क्वेश्चन किया, वाट से क्वेश्चन किया। वाट डिड ही टीच यू, वो तुम्हें क्या पढ़ाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका रिप्लाई क्या होगा, आंसर आएगा हिंदी। क्या पढ़ाता है, हिंदी। तो वाट का जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने क्वेश्चन किया, इसमें होम से क्वेश्चन किया। किससे क्वेश्चन किया, होम डिड ही टीच हिंदी, टीच हिंदी। तो इसका जो रिप्लाई होगा वो आंसर क्या होगा, अस। तो होम का जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब ये अस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिंदी, ये नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जैसे ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है पूरक। क्या है? पूरक। अब जैसे इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे बेसिकली जो डिफरेंस है इसमें ध्यान रखने की बात है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, तो ये होता है कि जिस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन सब्जेक्ट से होता है या ऑब्जेक्ट से होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। जिस नाउन प्रोनाउन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेशन होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। और जिस नाउन प्रोनाउन का सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसमें अस और हिंदी दोनों वर्ड दिए हुए हैं, दोनों का रिलेशन सब्जेक्ट से नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसमें मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे ये लिखा इट इज आई। अब मैं कौन हूं? जैसे इसमें इट इज आई का मीन्स मैं हूं। क्या हूं? मैं हूं। ये इस प्रकार से मेंशन किया हुआ है। तो इस आई का लिंक किससे है? इस इट से है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। एक जैसे मान लीजिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। अब इसमें क्लेवर कौन है? बोले वह है। तो इसका लिंक किससे है? इससे है। तो ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली बात जैसे अपन को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का लिंक सब्जेक्ट से नहीं होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट का लिंक सब्जेक्ट से होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कर सकता है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव किसका काम कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कौन करेंगे? नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? मॉडिफायर्स में जैसे क्या होते हैं कि जैसे ये एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। बाई फंक्शन, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको साधारण वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। स्टेटमेंट होता है इसमें। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। जैसे सी सिंग्स वेल्स, वो अच्छा गाती है, तो ये असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसके भी हम टू पार्ट्स से कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट्स को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। और सेकंड जो टाइप होता है इसका होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर किससे होगा? WH वर्ड से होगा। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। इसमें क्या होता है? फुल स्टॉप होती है। इसमें क्या होता है? फुल स्टॉप होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस को अज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें कमांड, रिक्वेस्ट, और जैसे इसमें रिक्वेस्ट हो गया, प्रोविजन भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं। प्रोविजन, निषेध, सजेशन, ऐसी फीलिंग्स ये देते हैं, ऐसी फीलिंग्स ये देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, सडन इमोशंस होती है। क्या होती है? सडन इमोशन को व्यक्त करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, विस्फोधक वाक्य इसको कहते हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्लेसिंग्स होता है, विशेष होता है, कर्स होता है एंड प्रेयर होता है। तो बेसिकली बात जो सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं बाई फंक्शन, फर्स्ट टाइप होता है असर्टिव, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है। सेकंड टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये किससे स्टार्ट होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर किससे स्टार्ट होंगे, WH वर्ड से होंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोविजन, सजेशन आदि होते हैं। एट द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप होता है। या तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या डोंट से स्टार्ट होगा, या नेवर से, प्लीज काइंडली आदि से स्टार्ट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन इमोशन या फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे दे रखा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें ब्लेसिंग्स होती, विशेष होता है, कर्स एंड प्रेयर की बात की गई होती है। टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार भी इस सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। सिंपल, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लोज, आई लाइक कॉफी। इसमें एक ऐसा क्लोज होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। मोस्टली इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, वो होता है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज जॉइंड बाय कंजंक्शन, जैसे दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसमें नेचर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आई लाइक कॉफी एंड सी लाइक टी, तो ये जैसे ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। दोनों कनेक्ट किससे कर रखा है, एंड से। तो ये क्या है आपका, ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्लोज है, ये भी क्या है, कंपाउंड क्लोज है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वन मेन क्लोज प्लस वन या मोर सबऑर्डिनेट क्लोजेज। इसमें एक तो मेन क्लोज होता है और बाकी क्या होता है, एक से अधिक क्लोजेज इसमें अंतर्गत होते हैं। क्लियर है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, कंपाउंड भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। आई नो डैट ही इज ऑनेस्ट एंड एवरीथिंग ट्रस्ट हिम, एवरीवन ट्रस्ट हिम। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये इसमें क्या है, मेन क्लोज, और ये जो दे रखा ही इज ऑनेस्ट, ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लोज कौन सा होता है कि इसमें कॉम्बिनेशन कैसा होता है, कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स दोनों का होता है। तो बाय स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होंगे हमारे, बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और एक टाइप जो और बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस में एरर कैसे आएगी, इससे रिलेटेड बेसिक बात। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन। ही गो टू स्कूल डेली। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब को कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। इसके आधार पे ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर। ये जैसे सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तब जाके सेंटेंस बैलेंस हो जाए। प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मीन्स होता है पूर्ववर्ती। क्या होता है, पूर्ववर्ती, इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन। क्लियर है। तो ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क। अब जैसे इसमें क्या है, ईच ऑफ डिटर्मिनर यूज कर लिया, तो इसका प्रत्येक है, तो यहाँ देर नहीं हो सकता है, ये इसके अनुसार होगा। लड़कों में से प्रत्येक लड़का बात कर रहा है, एक लड़का होगा, एक लड़की के लिए देर नहीं आएगा। एरर होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार होना जरूरी है, प्रोनाउन का भी किसके अनुसार होना जरूरी है, सब्जेक्ट के अनुसार होना जरूरी है। नेक्स्ट, मॉडिफायर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मिसप्लेस्ड मॉडिफाइड चेंज मीनिंग, सी ऑलमोस्ट ड्रॉ हर चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें जो ऑलमोस्ट दे रखा है, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी, एवरी डे के साथ होनी चाहिए थी, तो सेंटेंस तब राइट होगा। ये पोजीशन यहाँ होने की वजह से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। पैरेललिज्म में क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकली पैरेलल होना चाहिए। सी लाइक्स रीडिंग टू स्विम एंड जॉगिंग। यहाँ जैसे मान लीजिए वीरेंट है तो यहाँ राइट हो सकता था, तो ये इसका आधार पे, इस आधार पे इसको करेक्ट कर रहे हैं।
रीडिंग, स्विमिंग एंड एंड से पहले कर दी रेंट सेंटेंस होना लिटरली एसएससी पीआईक्यूएस ऑन सेंटेंस कैसे आएंगे। जैसे सीजीएल 2002 में एक सेंटेंस आया हुआ, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दे रखे, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। बी, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर वर्क। सी दे रखा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन देयर वर्क। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। अब इस सेंटेंस से आपको सही सेंटेंस चुनना है। अब इसमें कोई बड़ा रूल नहीं है। यहाँ जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स दे रखा, लड़कियों में से एक लड़की की बात कर रहा है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर। ये इनकरेक्ट हो गया। इसमें देर दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर वर्क दे रखा है, इसमें ये देर दिया हुआ है, इसलिए ऑफ इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ है दे रखा है, इसलिए ऑफ इसको कैंसिल कर देंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी राइट ऑप्शन हो गया। क्या ध्यान रखना है, वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार हमें करना होता है। ठीक है, आगे देखिए। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। नाइदर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होगा। आर पॉसिबल नहीं है, इस आर की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको कनेक्ट देखना है। द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट आर गोइंग दे रखा है। भाई इसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, द टीचर है। सेकंड कौन सा है, इज स्टूडेंट्स है। किससे कनेक्ट हो रहे हैं, अलोंग विद से। अगर 2 सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़े हुए हैं तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। टीचर के अनुसार वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट कौन सा होगा, ये बी वाला राइट हो जाएगा। एरर स्पॉटिंग इसमें क्या है, ही सीनियर देन मी इन सर्विस। जिन भी एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर होता है उनके बाद टू का प्रयोग करते हैं। देन नहीं आएगा, देन की जगह टू होगा। ठीक है ना। करेक्ट सेंटेंस देखिए, सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स एंजॉय डांसिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सी। कंजक्शन क्या है, एज वेल एज। 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट है तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। वर्ब कौन सी होती है, जिस भी वर्ब के एंड में एस होता है वो कैसी होती है, क्या है, कैसे होगी, प्लूरल होगी। पॉसिबल नहीं है, तो इसमें राइट कौन सा होगा, बी। एक फर्स्ट को कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।